तो गाइस आपने सुना कि सिर्फ 5000 आपको पे करने हैं और घर आपका। तो दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लारिसा रियल टेक में। मैं निर्देश मान। आज हम आए हैं हीरो होम्स 104 पर। आज हम इसका सैंपल फ्लैट देखेंगे। साथ ही में हमारे कलीग हैं हमारे साथ प्रवीण जी, उनसे हम पूछेंगे कि इसमें हमें क्या क्या मिलता है, कितने BHK के फ्लैट हैं, कितना ये रेडी हो गया है, कब इनका पोजीशन है। तो आज हम ये सारी चीज़ें इसकी डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो में हमारे साथ एंड तक बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपको ये वीडियो को लाइक करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन जरूर दबाना, जिससे जो अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन है वो आपके पास टाइम से आती रहे। तो चलिए अब हम हमारे वीडियो को शुरू कर लें। तो मिस्टर प्रवीण प्लीज़ आप हमारे वीडियो में ज्वाइन कीजिए। कैसे हैं आप? बढ़िया। तो अभी आप हमें बताइए कि हमें ये जो फ्लैट है ये हमें कैसे क्यों लेने चाहिए और हमें कितने BHK इसमें मिलता है, पोजीशन कब है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी वगैरह के बारे में कुछ बताइए। सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूँगा सर, आप जो खड़े हो गुड़गांव की प्राइम लोकेशन होने वाली है ये लोकेशन जहाँ पर आप खड़े हो, ओके, दैट इज़ 450 स्क्वायर फीट रोड इन गुड़गांव। ओके, उसकी मेन लोकेशन पर ही आपका पहुँच एंट्रेंस आपने देखा होगा, आप आए होंगे यहाँ जी। सैंपल फ्लैट हमारे यहाँ पर रेडी है ऑलमोस्ट। ओके, सैंपल फ्लैट रेडी है, सुपर स्ट्रक्चर हमारा फर्स्ट फेज का ऑलमोस्ट रेडी है। दिसंबर में इसकी पोजीशन मिलेगी फर्स्ट फेज। इस दिसंबर में अपने आने वाले दिसंबर 23 में आपको दिसंबर 2023 में हमें पोजीशन मिलने वाली है फर्स्ट फेज। फर्स्ट फेज। ओके, सेकंड फेज जो है हमारा, उसके हम आपको पोजीशन मार्च 25 में आपको देंगे। ओके। अपने यहाँ से द्वारका एक्सप्रेसवे की क्या डिस्टेंस पड़ती है आपके हिसाब से? सर द्वारका एक्सप्रेस वे बिल्कुल अपोजिट में ही है। वॉकिंग डिस्टेंस में हार्डली बात करूँ तो मेरे प्रोजेक्ट से आप निकलोगे तो हार्डली 50 मीटर भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, क्योंकि एक्सप्रेस वे की ही प्रॉपर्टी है। जो मेरी वॉल्स रहेंगी वो एक्सप्रेस वे से कनेक्ट आप कह सकते हो, मतलब मेरे डिस्टेंस तो रहेगा तो ये रोड से प्रॉपर्टी के बीच में होता है, बट आप वॉकिंग डिस्टेंस की बात करूँ दैट इज़ अराउंड 50 मीटर। ओके। अब यहाँ पे अपने सराउंडिंग में स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, मतलब जैसे कि कोई फैमिली वाला पर्सन है वो लेना चाह रहा है तो उनको स्कूल की भी ज़रूरत होती है, हॉस्पिटल्स की भी ज़रूरत होती है, फिर साथ में मॉल्स वगैरह की भी, भाई उनको जाना होता है हर सैटरडे संडे मूवीज़ वगैरह की भी। तो अपने आसपास की सराउंडिंग में आपके हिसाब से क्या क्या चीज़ें हैं और लाइक जो हमारे एक फैमिली पर्सन के लिए मतलब सही है? बिल्कुल सर, आपके अच्छे सवाल हैं। मैं कहता हूँ जहाँ पर हम खड़े हैं मेरी प्रॉपर्टी के जस्ट अपोजिट में SM इंटरनेशनल स्कूल है। ओके, ये मेरा राइट साइड में हो गया, मेरे एग्जिट के बाहर। ठीक है। द्वारका एक्सप्रेस वे के जस्ट साइड इसकी एंट्रेंस जो रहेगी द्वारका एक्सप्रेस वे से ही रहेगी, तो आप समझ सकते हो कितने डिस्टेंस पर वो स्कूल है। सेकेंड ऑप्शन मेरे पास आता है कि ब्रांड स्कूल है, दैट इज BPS पब्लिक स्कूल, वो आपका मेरी प्रॉपर्टी से हार्डली 200 मीटर के डिस्टेंस पर रहेगी। ओके, ये मैं ब्रांड स्कूल की बात कर रहा हूँ। अब बात करते हैं मेरा नियर बाई सेक्टर 4 में ग्लोबल स्कूल आ जाता है। ओके, अगर बात करूँ मैं हॉस्पिटल की तो हम जहाँ खड़े हैं यहाँ से अराउंड 1 और 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर सिग्नेचर हॉस्पिटल है, जो कि एक ब्रांड है, यू नो। हाँ वो आई थिंक 100 बेड्स का। हाँ जी, सिग्नेचर 37D में आपने सुना। जी जी जी। इसके अलावा हॉस्पिटल्स की बात करूँ तो चिराग हॉस्पिटल है नियर बाई में, राजेंद्र पार्क में चिराग, मतलब अच्छे हॉस्पिटल्स हैं नियर बाई में। Okay. मॉल की बात करूँ तो कॉन्सेंट मॉल वर्किंग है सामने ही। ये जो कॉन्सेंट 101 अपने ये चलते हैं आगे की साइड, आप उसी की बात कर रहे हाँ जी, हाँ जी, जो ओके, हम आगे जो चलते हैं। बैंगलोर द्वारका एक्सप्रेस वे। एक्सप्रेस वे पर ओके, बात करूँ 102 में सत्या मॉल है, ओके, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, बट अब मेरी प्रॉपर्टी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। जब फैमिली हम मूव करेंगे उस टाइम तक वो प्रोजेक्ट भी डिलीवर्ड हो जाएंगे, ओके। तो उस तरह की कोई वरी नहीं है। तो इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि अपनी सराउंडिंग में जो हॉस्पिटल स्कूल्स हैं वो काफ़ी अच्छी सराउंडिंग अच्छी है। surrounding। ओके, और अपने जो अपने प्रोजेक्ट से बाहर जो रोड है वो कितने मीटर रोड है अभी? द्वारका एक्सप्रेस वे से जो हमारी एंट्री रहेगी दैट इज 18 मीटर वाइड। 18 मीटर वाइड रोड हाँ है जी, आप ओके, वहाँ से आएंगे, एंट्री जो रहेगी उस रोड से आपको अंदर आना है, कार आपकी सीधा बेसमेंट में जाएगी। ओके, सरफेस पे आपको कोई व्हीकल मूवमेंट नहीं है। ओके। आपका कहने का मतलब ये है कि नो व्हीकल मूवमेंट जोन रहेगा टोटली बिल्कुल। अपने यहाँ पे। आप देख सकते हो, इसमें भी देख सकते हो, इसमें आपको कोई भी रोड नहीं दिख रहा है, जी जी, क्योंकि क्या है कि इससे दो सेफ्टी पर्पज, एक तो बच्चों के लिए अच्छा है, ओके, दूसरा है कि ग्रीनरी पार्ट काफ़ी अच्छा निकल के आ जाता है मेरा। ओके, तो मेरा जो प्रोजेक्ट है दैट इज 9.05 एकड़, बट इसका 86% पार्ट जो रहेगा दैट इज ग्रीन जोन। 86% Yes, पास। ये बहुत अच्छी चीज़ है एक फैमिली के लिए, उनके जो बच्चों के लिए वो। आपके हिसाब से क्या लग्जरी एमिनिटीज मिल जाती हैं अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर? बिल्कुल, एमिनिटीज की बात पर हम आएंगे, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं हमें क्या क्या इसमें लेआउट्स मिल रहे हैं। ओके, सो हमारा जो प्रोजेक्ट है दैट स्टार्ट होता है 2 BHK से। ओके, पहला साइज जो आता है 2 BHK का दैट इज 1099 है, हम Okay. इसको 11 से कंसीडर कर सकते हैं। हाँ अप्रोक्स हो गया ये तो। हाँ जी, हाँ जी। अब
लगभग आप 1100 बोल सकते हैं। ठीक है। जिसमें 2 बेडरूम एंड 2 टॉयलेट्स आ जाते हैं अपने लिविंग डाइनिंग के साथ। ठीक है। अब हम बात करते हैं 3 बेडरूम की, तो 3 बेडरूम मेरा 1359 से स्टार्ट होता है। ओके। जिसका सैंपल फ्लैट मेरे पास रेडी है, आप चाहो तो मैं उसको आपको दिखा दूँ। ओके, वो हम सैंपल फ्लैट भी देखेंगे, पर उससे पहले आप जो आपका तीसरा टाइप है उसके बारे में बताओ। जैसे कि आपने बताया कि 3 BHK के 2 लेआउट्स हैं। हाँ जी, दैट इज 1689। ओके। उसमें मेरे पास अवेलेबिलिटी है। ओके। वो मेरा सबसे बड़े वाला साइज है, 3 बेडरूम। ठीक है। और अपने यहाँ पे प्राइस सेगमेंट का क्या है, प्राइस ब्रैकेट क्या है? मतलब अगर कोई भी क्लाइंट मन बनाता है अपना, तो उनके पास मतलब क्या प्राइस सेगमेंट से स्टार्टिंग है अपने यहाँ सर पे? देखिए, द्वारका एक्सप्रेस वे की बेल्ट की अगर मैं बात करता हूँ, प्राइस स्टार्ट हो जाता है अपना 8800 से 9500 पर स्क्वायर पर स्क्वायर। ओके। ये फ्लेक्सिबल 200 300 अप डाउन रहता है, ऐसा नहीं है कि बिल्डर की अपना रेट होता है। जी। मैं बेल्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है। अभी जिस प्रॉपर्टी पे हम खड़े हैं, मैं नाम नहीं लूँगा प्रॉपर्टी के, इसी रोड पे द्वारका एक्सप्रेस वे के बिल्कुल साइड में आप जाओ, बिल्कुल लास्ट में जाओगे तो ब्रांड बिल्डर एक प्रॉपर्टी अपनी लॉन्च कर रहा है, की हुई है। ओके। आपने सुना भी होगा, कैपिटल नाम है हो सकता है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो उनका रेट आप कंपेयर करना, मेरा रेट कंपेयर करना। ओके। तो रेट के लिए हम बाद में डिस्कस करेंगे क्या है, बट मैंने आपको ब्रैकेट बता दिया किस रेट में, ओके। क्या मार्केट में रेट चल रहा है। तो आपके हिसाब से आप अप्रोक्स टोटल अमाउंट की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा वो और कंसिडर कर देते तो थोड़ा सा अपने जो व्यूवर्स हैं उनके लिए आसानी हो जाती समझने के लिए। प्रॉपर्टी का जो अभी रेट आ रहा है दैट इज 9000 पर स्क्वायर फीट, ओके। बट दैट इज नेगोशिएबल। ओके, मतलब अगर हमारे वीडियो को देखकर कोई आता है तो क्या आपको कुछ ऑफर प्रोवाइड करवाएंगे हमारे क्लाइंट्स को? डेफिनेटली देखो, जो ऑफर कंपनी के साइड से रहेंगे वो मिलेंगे हमें। ओके। और ऑफर और अपने साइड से क्या रहेंगे सर आपके? हमारे साइड से हमें कुछ नहीं चाहिए होता, लाइक रिगार्ड्स की हमें नीड होती है। ओके। बाकी मेरा काम जो है बेटर उनको चीज़ दिलाना रहेगा। ओके। बेटर क्या उनको मिल सकता है। ठीक है। अपनी प्रायोरिटी क्या रहती है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, क्या उनको फ्लोर चलता है, क्या लेआउट चलता है, एंड क्या उनके लिए बेस्ट है। तो आपके हिसाब से कौन सा लेआउट आपको बेस्ट लगता है इन सर तीनों में? मेरे लिए तीनों ही लेआउट मेरे लिए फेवरेट है। आपके तो तीनों हैं, बट आप अगर मैं व्यूअर्स के हिसाब से या कोई भी हमारा फैमिली पर्सन लेना चाह रहे देखो, मैं हैं अगर तो suggest वो करना सबसे चाहूँ- ज़्यादा सजेशन आप किस लेआउट के बारे में? 1359 के लिए सजेस्ट करना चाहूँ। 1359 के बारे में, ऐसा क्यों? उसमें क्या देखो, अगर स्पेशल? पोस्टिंग की बात करूँ तो कहीं ना कहीं मेरा 30 लाख कम आता है प्राइस, ओके। बड़े वाले साइज से। ठीक है। एंड 3 बेडरूम मुझे ऑलमोस्ट उसमें मिल जाते हैं जो कि एक स्टैंडर्ड लग्जरी सेगमेंट में जो मिलते हैं उनसे कहीं बड़ा साइज मिल जाता है। ओके। तो अपने पास जो अभी सैंपल फ्लैट है, क्या वो इसी साइज का बिल्कुल, है? मैंने इसी साइज का इसलिए बनाया है ताकि लोग आएं और देखें कि चीज़ें किस तरह से हम अपने रूम में अपने घर में शिफ्ट कर सकते हैं। ओके, मतलब आपने सैंपल फ्लैट इसीलिए रेडी इसीलिए किया है कि ताकि उस साइज का आपको एक्चुअल आइडिया लग सके, दैट्स द रीजन। ओके। तो और पेमेंट प्लान के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान है मेरे पास। फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान। अगर अट्रैक्टिव पेमेंट प्लान की बात करूँ तो मेरे पास एक MIP पेमेंट प्लान है, दैट इज Okay. मंथली इन्वेस्टमेंट प्लान। ये क्या होता है सर? मतलब लाइक इसमें क्या बेनिफिट है? बेनिफिट इसमें ये है कि आपको 10% अभी देना है ऑन बुकिंग। ओके, ओनली 10% अभी पेमेंट करनी है। ओके। उसके बाद मेरे पास, मैंने आपको बताया ना, मेरे 2 फेज है। ठीक है। आप फर्स्ट फेज के साथ जाते हैं तो आपको 5000 पर मंथ पे करना होगा। 5000 पर मंथ पे करना है? ओनली 5000? ओनली 5000। 1 CR प्लस की प्रॉपर्टी में ओनली 5000 पे करना है बिल्कुल पर मंथ? इसलिए मैंने बोला था आपको अट्रैक्टिव पेमेंट प्लान बताता हूँ। Okay. MI ये Right. जब तक आपको पोजीशन नहीं मिलती है Okay. तो आपको पेमेंट करना ओनली जब तक हमारे पास सजेशन नहीं आती तब तक हमारा ये पेमेंट प्लान है। बिल्कुल। ओके, तो अब हम जी सेकंड आप बता रहे थे आप। सेकंड फेज की अगर मैं बात करता हूँ, सेकंड फेज के साथ आप जाते हैं तो उसमें आपको 8000 मंथली पेमेंट करना होगा। ओके। जब तक आपको पोजीशन नहीं मिलती। ओके, सेकंड फेज जो फ्यूचर डेवलपमेंट है आप उसकी बता रहे हो? मेरे साथ टोटल 7 टावर्स हैं जो अभी हैं। Okay. फ्यूचर डेवलपमेंट में मेरे 8 टावर आने वाले हैं। उनको अगर मैं कंसीडर करूँ तो टोटल मेरे पास 8 टावर। ओके। सेकंड फेज मतलब इसकी डिलीवरी मेरी 25 मार्च में। ओके, मतलब आपका सेकंड फेज कहने का मतलब ये है जो 25 में डिलीवरी है वो आपका सेकंड फेज बता रहे हो आप, और जो 23 में डिलीवरी है दिसंबर में वो आपका फर्स्ट फेज है। ओके, तो अभी अब हम इसका सैंपल फ्लैट देखें बिल्कुल, आप मेरे तो साथ sample फिर flat- चलिए सैंपल फ्लैट देख लेते हैं। अब हमें परवीन जी एक्सप्लेन करेंगे कि जो हमारा फ्लैट का एरिया है वो किस तरीके से डिवाइड किया गया है। तो परवीन जी आप हमें समझाइए थोड़ा सा कि कैसे डिवाइड किया गया है एरिया को। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरा जो सैंपल फ्लैट है दैट इज 1359 साइज में है, जिसमें Okay. कारपेट एरिया मेरा निकल के आता है रफली 862। ठीक है। अब हम एंट्री करते हैं फोयर से। फोयर मेरा रहेगा 5x5 का। ठीक है। उसके बाद मेरा जो लिविंग का एरिया आता है दैट इज 11x13। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ डाइनिंग की। डाइनिंग मेरा आता है
12 बाय 9 के साइज में। ठीक है। फर्स्ट बेडरूम की अगर मैं बात करूँ तो दैट इज 10.5 बाय 12 का साइज आता है, जो मेरा सबसे छोटा है। ओके। उसके बाद अगर सेकंड बेडरूम की बात करूँ तो 11 बाय 12 का आता है। और ठीक है। मास्टर बेडरूम पे मैं आता हूँ तो दैट इज 12 बाय 30। काफी काफी स्पेसियस स्पेसियस है। आपका बेडरूम। मतलब मैं ये कह रहा हूँ आपको कि 1359 के साइज में इस साइज के बेडरूम आप पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे पे ढूंढ लो, आपको नहीं मिलेगा। ओके, आप ये मतलब चैलेंज दे रहे हो एक तरीके से कि बिल्कुल। आपको कहीं और ये चीज़ नहीं मिल सकती। इसलिए मैंने आपको नीचे ये कहा था कि 1359 साइज को मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। ओके, ये आपका रीजन था कि आप ये वाला जो साइज है वो ज़्यादा। आप पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे में वर्कआउट करके देख सकते हो, कोई इशू नहीं। ओके, तो प्रवीण जी अब ना हमें फ्लैट दिखा दीजिए, बहुत देर हो गई वेट करते हुए। अब आप हमें फ्लैट को एक्सप्लेन करिए। ये मेरा सैंपल फ्लैट है। तो अब हम हमारे जो सैंपल फ्लैट है 3 BHK का वो 1600 राइट नहीं सर, 1359 1359 1359 वाला जो साइज़ है उसके जो सैंपल फ्लैट के अंदर अभी हम फिलहाल खड़े हैं। ठीक है, इसमें हमें प्रवीण जी बताएंगे कि इसमें हमें क्या एमिनिटीज़ मिलेंगी और साथ में हमें क्या प्रोविज़न मिलेगा या फिर क्या क्या चीज़ें हमें इनबिल्ड मिलने वाली है इस फ्लैट के साथ। तो ये सारी चीज़ें हमें प्रवीण जी जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। तो प्रवीण जी हमें बताइए कि कैसे कहाँ पे आपका ये जो लेआउट है कैसे वर्कआउट हो रहा है। बिल्कुल, जैसे कि आपने देखा होगा कि मेरा फोयर कितना अच्छा निकल के आता है। ओके। उसके बाद हम जब खड़े हैं लिविंग एरिया में, लिविंग एरिया में आप देख सकते हैं कितना स्पेसियस पार्ट निकल के आता है। ठीक है। ये मेरा डाइनिंग एरिया होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात मेरे प्रोजेक्ट में मुझे क्या है, मैंने बताया था कि 86% ग्रीन ट्री है। ओके। आपको एक बालकनी दिखाता हूँ, उसके बारे में डिस्कस। ये मेरी फर्स्ट बालकनी रहती है। इसका साइज़ क्या रहता है सर? इसका साइज आपका है सर 8 बाई 6। 8 बाई 6 की बालकनी है। ओके। काफ़ी स्पेसियस बालकनी है। ओके, और ये टफन ग्लास है। हाँ जी। ओके। बालकनी से आप जो आपका जो व्यू आएगा बाहर का इस टाइप का आएगा, मैंने आपको बना के दिखाया, देख सकते हैं। ओके, ये डेमो है। जैसे आप बालकनी में जाते हो हाँ जी। तो हमें एज इट इज़ बिल्कुल जो व्यू है वो इस देखने। टाइप का है, क्योंकि ग्रीनरी है मेरा प्रोजेक्ट 86%। ओके, मतलब यहाँ पे ग्रीनरी दिखाई गई है आपको। ओके, ये पर्दे तो हम लोग लगा देते हैं वापस। और सर क्या हमें ये एसी वगैरह ये सारी चीज़ें हमें फ्लैट के साथ मिलने वाली है? बिल्कुल सर, हर एक बेडरूम में आपको एसी और लिविंग डाइनिंग में एक एसी है। ओके, मतलब लिविंग डाइनिंग के साथ हमें ऑल बेडरूम्स के अंदर एसी मिलने ऑल वाली है। बेडरूम्स में एसी मिलेगी आपको, फिटेड मिलेगी पहले से। एंड एक आपको लिविंग डाइनिंग। तो बात Okay. करूँ तो मेरा 3 बेडरूम में आपको 4 एसी मिलेगी। 3 बेडरूम में हमें 4 एसी मिलने वाली है। चलो दैट्स गुड। ये किचन है। इसके अलावा सर ये जो हमारे पास फैंस वगैरह हैं इनके प्रोविज़न मिलेंगे या फिर फैंस वगैरह भी हमें इसी के साथ मिलने वाले हैं फ्लैट के साथ? फैंस आपको नहीं मिलेंगे, एसीज मिलेंगी, मॉड्यूलर किचन में आपको मिलेगी। किचन में आपको चिमनी एंड हॉब मिलेगा। ओके। किचन की फिटिंग्स आप देख सकते हो किस टाइप की आपको किचन मिलेगी। ओके, किस टाइप का हमें? चलो ये अब मेरा हम किचन देख लेते हैं। ओके, ये हमारा किचन साइज रहेगा जिसका साइज 10 बाय 7 है। 10 बाई 7 का हमारा किचन है। और हमें ये चीज़ें क्या लगा के दी जाएंगी? नहीं, आपको जो नीचे का पार्ट आप जो देख रहे हो, ओके। स्लैब्स और उसके नीचे का पार्ट जो भी आप ठीक है। देख रहे हैं, ये आपको फुल डिलीवर्ड होगा। ये व्हाइट वाला पार्ट जितना आप देख रहे हो ये नहीं मिलेगा। ओके, तो क्या हमें अगर जैसा अभी हम फ्लैट देखने वाले हैं तो क्या हमें ये पॉसिबिलिटीज हैं कि लाइक एज इट इज हमें मिल जाए? बिल्कुल, उसमें सर कुछ एडिशनल कॉस्ट रहती है। ओके, एडिशनल कॉस्ट के ऊपर आप ये जो चीज़ें हैं ऐसी की ऐसे बना के दे सकते हो। बट मैं आपको इसमें बता रहा हूँ, इसमें आपको Okay. चिमनी, हॉब एंड मॉड्यूलर किचन, आप इनकी फिटिंग्स देख सकते हो किस टाइप के वो आते हैं निकल के। सॉफ्ट क्लोजिंग के साथ है ये। बिल्कुल बिल्कुल। ये एक यूटिलिटी बालकनी आपको मिल जाती है जो आपको वॉशिंग के लिए काम आ जाएगी। ओके, अभी बाहर कंस्ट्रक्शन चल रहा है शायद इसीलिए आपने पर्दा वगैरह बिल्कुल। लगा रखा है। ये पावर पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है। ये आपको वाटर के लिए कनेक्शन दिया हुआ है। तो वॉशिंग मशीन आप यहाँ रख के अपने वॉशिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो अब हम कौन से बेडरूम के पास आप लेके चलोगे सबसे पहले? ये मेरा डाइनिंग हो गया, इसके अपोजिट में ही मेरा सबसे छोटा बेडरूम आता है। ओके, ये आपका डाइनिंग है। तो क्या ये विंडो है बाहर एक्सेस करने के लिए? नहीं, एक्सेस करने के नहीं, ये वेंटिलेशन के लिए। वेंटिलेशन के लिए आपने यहाँ पे विंडो हाँ जी, हाँ जी। ओके। ये बालकनी हमारी है जो मैंने आपको दिखाया है, यूटिलिटी बालकनी, उस पर वेंटिलेशन। वेंटिलेशन के लिए आपने ये यहाँ पे
चलो बढ़िया प्रोविजन है ये भी। ये मेरा सबसे छोटा बेडरूम आ जाता है, जिसका साइज है 11 बाय 10 का। ओके, ये आपका फर्स्ट बेडरूम है और इसके अंदर भी हमें एसी मिलेगी AC और मिलेगा। वुडन फ्लोरिंग का वुडन फ्लोरिंग मिलेगी, क्या सर? लैमिनेटेड लेमिनेटेड है ये? लैमिनेटेड वुडन फ्लोरिंग। लेमिनेटेड मीन्स क्या वाटरप्रूफ को आप बता रहे हो कि लैमिनेटेड का मतलब यही है सर कि वाटरप्रूफ है। ओके, वाटरप्रूफिंग के साथ आता है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी राइट? ये आपको मिलेगा। एक्स्ट्रा कॉस्ट के साथ ही दे रहे हो आप? बिल्कुल ओके AC आपको। ओके। सो ठीक मैंने है। बताया सबसे छोटा मेरा बेडरूम है जिसका साइज है 10.5 बाई 11। 10.5 बाई 11 का सबसे पहला बेडरूम जो है वो आपका 10.5 बाई 11 का रहेगा। हाँ जी। ओके, और सेकंड बेडरूम की साइज़ क्या रहेगी? सेकंड बेडरूम का साइज रहेगा मेरा 11 बाई 12। 11 बाई 12। और ये क्या इसके बाहर कोई बालकनी है? बालकनी में इसके बाहर कोई बालकनी नहीं है राइट? और यहाँ से सिर्फ ग्रीन व्यू दिखेगा राइट? बिल्कुल। ओके, और इसके अंदर भी हमें एसी और वुडन फ्लोरिंग ही मिलेगी। वुडन फ्लोरिंग मिलेगी आपको। ओके काफी स्पेसियस आप देख सकते हो। ओके, इसका साइज आपने अभी क्या बताया? 11 बाई 12। 11 बाई 12 का ये इसका साइज रहेगा। इसके जस्ट अपोजिट में ना एक मेरा कॉमन टॉयलेट आ जाता है। ओके, ये आपका कॉमन टॉयलेट है, हाँ जी। ठीक है। फिटिंग्स जो आपको मिलेगी कॉलर की मिलेगी। आप ओके। देख सकते हो ब्रांड। ओके, कॉलर की ब्रांड की, बिल्कुल कॉलर की फिटिंग है, हाँ जी। काफ़ी ब्रांडेड फिटिंग के साथ आते हैं। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आप यहाँ पे देख सकते हो कॉलर की फिटिंग है। जैसा कि सर ने बताया कि आपको कॉलर की फिटिंग मिलेंगी, आपका नल वगैरह हो गए, ये सारी चीजें all fittings कॉलर आपको की मिलेंगी। कॉलर की मिलेंगी, यानी कि ब्रांडेड फिटिंग है। बिल्कुल। कॉलर जैसी कंपनियों के ही जो फिटिंग्स हैं या फिर हम सैनिटरी वगैरह जो चीज़ें हैं वो सारी हमें। ये मेरा मास्टर बेडरूम है। ये हमारा मेन मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम जिसका साइज है 12 बाई 13। आप 12 by 13 13 स्पेसियस मेरा मास्टर बेडरूम। ओके, इसके साथ आपको बालकनी मिलती है। इसके साथ हमें बालकनी मिलती है। दैट इज 5 बाई 6 साइज। 5 बाई 6 साइज की हमें इसके साथ बालकनी मिलती है और इसके Same बाहर green. ये व्यू दिखेगा। सेम ग्रीन। ओके, सेम ग्रीन व्यू हमें यहाँ से एक्सेस होगा। ओके, और ये हमारा बेडरूम रहेगा। और इसकी साइज क्या रहेगी सर बाथरूम की? इसमें टॉयलेट में आप फिटिंग्स देखिए, साइज इसका है दैट इज 8 बाई 6। 8 बाई 6 की हमें जो है वो इसका साइज रहेगा बाथरूम का इसमें। ओके, तो क्या इसमें हमें ये सारी चीज़ें मिलेंगी या? ये नीचे का हिस्सा ओके ये आपको नहीं मिलेगा, बाकी और आप जो आप देख रहे हो मिलेगा। ओके, बाकी सब चीज़ें मिलेंगी राइट? फिटिंग ओके। हाँ जी। ओके ठीक है, और इसके अंदर भी हमें एसी मिलती है। बिल्कुल, इसमें एसी है। मैंने बताया आपको हर एक बेडरूम में एसी। इसमें एडिशनल पार्ट है सर एक मेरा, क्या? जो ये मैंने एक्सेस दिया हुआ है ये वाला? हाँ जी, इसको आप यूज कर सकते हो कुछ भी एक्स्ट्रा सामान के लिए, इसमें आप डाल सकते हो। ओके, स्टोरेज के लिए आपने ये हाँ एक्सेस जी। दिया है। ये वाला जो हिस्सा है, बिल्कुल बिल्कुल ये वाला जो स्पेस निकल के आता है वो यहाँ से आता है बिल्कुल। राइट? तो अब इसको मतलब एक्स्ट्रा यूज जो आपका यूजेबल ना हो, कुछ भी यूजलेस हो, आप उसको इसको रखना था उसमें डाल सकते ओके, तो सर आप बताओ कि हमने जो ये सैंपल फ्लैट देखा इसकी क्या प्राइसिंग रहेगी और इसके अंदर हमें क्या क्या इंक्लूड मिलने वाला है, यानी फिटेड मिलने वाला है। तो आप इसके बारे में थोड़ा सा एक ब्रीफ दे दो। मतलब कि एक कहने का मतलब ये है कि आप इसके बारे में थोड़ा सा एक साथ बता दीजिए कि आपको इस पूरा प्राइस एक पॉइंट पे ये। समरी कर देता हूँ। हाँ, एक समरी बता दीजिए। जी, देखो आपने साइज देखिए मेरा 135 में ठीक है। काफी स्पेसियस साइज निकल के आता है। ओके लिविंग डाइनिंग में हम खड़े हैं। जी अब बात करता हूँ इस साइज की 1359 1359, जिसकी जो पोस्टिंग आती है हीरो होम्स करता है 1.27 CR। ओके बट मैं ये नहीं कहता हूँ कि दैट इज फिक्स, ओके फर्दर नेगोशिएशन अवेलेबल है। ओके अब बात करते हैं आपको क्या मिलने वाला है। जी सर 1.2 CR में आप पूरे द्वारका एक्सप्रेस लेके 3 बेडरूम घूम के दिखा दो पहली बार। ओके मैं बात 3 बेडरूम की कर रहा हूँ सर, बट 2.5 मिल जाएगा। ओके सेकेंड थिंग, मॉड्यूलर किचन आपको मिल रही है, चिमनी हॉब फिटिंग्स आपको मिल रही है, ठीक है हर एक रूम में आपको एसी मिल रहा है, ठीक है एंड लिविंग डाइनिंग में भी आपको एसी मिल रहा ओके है। टॉयलेट्स की फिटिंग आपने देखी है, कॉलर ब्रांड की फिटिंग। जी फ्लोरिंग आपने देखी है मेरी लेमिनेटेड वुडन फ्लोरिंग। ओके तो 1.27, और उसमें भी मैंने कहा आपसे कि उसमें भी नेगोशिएशन है, तो आप प्राइस बताइए। तो कहने का मतलब ये है आपके हिसाब से आप बोल रहे हो कि काफ़ी पॉकेट फ्रेंडली प्राइस है। बिल्कुल। ओके, परवीन जी आपने ये सारी चीज़ें तो मुझे बता दी,
तो अब आपने स्टार्टिंग में कहा था कि मैं इसकी एमिनिटीज़ लास्ट में बताऊंगा, ऐसा क्यों कहा था? और आप एमिनिटीज़ कितनी क्या एमिनिटीज़ हैं इसके अंदर? सर इसके पीछे कंसर्न था मेरा, ओके क्योंकि कोई भी इंसान रहने आता है पहले जगह से सेटिस्फाइड होना चाहिए। ओके मैं पहले चाहता था कि जगह से सेटिस्फाइड हूँ कि उसके लिए जो स्पेस है दैट इज ओके और नॉट। ओके अब मेरा क्लाइंट बोलता है हाँ मैं स्पेस के साथ ओके हूँ, तो मैं बोलता हूँ कि इसके साथ मैं आपको और एमिनिटीज ये भी प्रोवाइड करा रहा हूँ। ओके तो आप एमिनिटीज़ कहाँ एक्सप्लेन करेंगे? आप मुझे मैं आपको मास्टर साइट पे ले जाकर ये पूरी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। ओके तो गाइस हम अपने जो साइट प्लान है जो हमारी साइट का उस पर आ चुके हैं। यहाँ पर हमें प्रवीण जी एक्सप्लेन करेंगे कि हमें कौन कौन सी एमिनिटीज़ मिलने वाली है, और आप भी साइट प्लान को देख के समझ पाओगे कि आपको कहाँ क्या मिलने वाला है, आपके टावर्स कहाँ हैं और उनके बाहर क्या क्या एमिनिटीज़ आपको आपके फ्लैट के बाहर दिखने वाली है। तो प्रवीण जी एक्सप्लेन कीजिए, आप जो एमिनिटीज़ बता रहे थे क्या क्या एमिनिटीज़ हमें मिल रही हैं। जैसे कि मैंने बताया ये हमारा मेन द्वार है, एक्सप्रेस वे से एंट्री रहेगी 18 मीटर वाइड रोड से हमारा। ओके ये 18 मीटर वाइड रोड है ये। ओके ये 18 मीटर वाइड रोड रहेगा, वहाँ से एंट्री किया आपने। अब फर्स्ट हम बात करते हैं, वो मेरा आप देख रहे हो पूरा दैट इज क्लब हाउस। ओके ये वाला अपना क्लब हाउस रहेगा। हाँ जी। ओके तो प्रवीण जी आपने बताया कि नो व्हीकल जोन है, तो फिर पार्किंग वगैरह का क्या सिनेरियो है? पार्किंग बेसमेंट में रहेगी, 2 फ्लोर पार्किंग रहेगी। ओके 2 फ्लोर पार्किंग रहेगी। अभी और बताइए आप इसमें क्या क्या एमिनिटीज़ हैं हमारे? बात करता हूँ, वो मेरा क्लब हाउस हो गया जिसमें आपको जिम, स्पा, योगा सेंटर ओके एंड अदर एमिनिटीज जो होती हैं इनसाइड गेम, वो सभी वहाँ पर अवेलेबल होंगे। कुछ गैदरिंग करने के लिए आपको आप देख रहे हैं उसके ऊपर एक वुडन वर्किंग किया हुआ है। हाँ जी। तो वहाँ पर आपको 50-300 पीपल्स की गैदरिंग भी कर सकते हैं। अपोजिट में आप देख रहे हो सिटिंग प्लेसेस हैं काफ़ी। ठीक है। बात करता हूँ उसी के अपोजिट में ही आप स्विमिंग पूल देखते हैं। ओके स्विमिंग पूल के साइड में आप एक छोटा स्विमिंग पूल देख रहे हैं, दैट इज फॉर किड्स ओनली, ओके एडल्ट्स के लिए होगा। इसके बाद बात करते हैं एक्टिविटीज़ की, प्लेइंग एक्टिविटीज़ की। सो आप ये देख रहे हैं बैडमिंटन कोर्ट यहाँ देख रहे हैं, टेनिस कोर्ट आप देख रहे हैं। बच्चों के लिए प्लेइंग किड्स एरिया हो जाता है, आप देख रहे हो जो टावर के सामने अपोजिट में आप देख रहे हैं, टावर 1 के सामने। टावर 1 के सामने। ओके वो टावर 1 के सामने किड्स प्ले एरिया रहेगा, तो सर वो वहाँ पर भी मुझे शायद कुछ हाँ, वो पूरा ही मतलब बच्चों के लिए कवर किया गया है। ओके वो पूरा कंप्लीटली हमारे किड्स के लिए जो हमारा जो सरफेस है नो व्हीकल मूवमेंट का सरफेस हमने रखा है ताकि बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है सर। ये वाला स्पेस किस चीज़ का है? ये वाला फाउंटेन्स के लिए, इवनिंग में जो वाटर फाउंटेन्स होते हैं। ओके वाटर फाउंटेन के लिए। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पे कुछ चेस जैसा भी दिखाई दे रहा है ये लाइक। बिल्कुल भी चेस बोर्ड है यहाँ पर, कोई भी आ सकता है अपने ओके इसके लिए इवनिंग में प्लेइंग के लिए। ठीक है। आपने यहाँ पे फ्यूचर डेवलपमेंट कहाँ पर होनी है? फ्यूचर एक्सटेंशन आप जो आप क्लब हाउस देख रहे हो उसके बैक साइड में देख रहे हो फ्यूचर एक्सटेंशन लिखा हुआ है। हमारे क्लब हाउस के जस्ट बगल में जो है वो वहाँ पे हमारे जो 2 टावर्स आने वाले हैं वो फ्यूचर एक्सपेंशन हो रहेगी। और आप ये जो आपने फेज़ 1 बताया वो कौन सा फेज़ 1 कौन सा है? फेज 1 मेरा 1, 2 टावर 1, 2 टावर 3 एंड टावर 4। ओके ये टावर 1 से टावर 4 तक आपका फेज़ 1 रहेगा जो कि दिसंबर 2023 में आपने बताया डिलीवर हो जाएगा। और ये टावर 5, टावर 6 और टावर 7 ये अपना सेकंड फेज है जो कि 2025 के अंदर डिलीवर होने वाला है। मैं यही चीज़ पूछना चाह रहा था कि हमारा जो सोसाइटी है उसको आपने सराउंडिंग के तो बता दिया, तो क्या हमारे सोसाइटी में कमर्शियल शॉप्स भी हैं या नहीं है? बिल्कुल आप देख रहे हो मेरे 18 मीटर रोड पे जहाँ मेरी एंट्री एग्जिट रहती है उसके जस्ट एडजेसेंट ही मेरा कमर्शियल है पूरा। ओके। यहाँ पर आपको डेली नीड्स की शॉप और अपने जो भी रेस्टोरेंट टाइप मतलब डेली नीड्स हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, हेयर सैलून हो गया, ये सभी शॉप्स वहाँ पर अवेलेबल है। ओके मतलब डेली यूज़ की जो भी चीज़ें हैं ग्रोसरी वगैरह वो सारी चीज़ों की हमें शॉप्स हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। उसके लिए कहीं हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। प्रवीण जी आपके हिसाब से कुछ और रह गया हो जो हमने आपसे नहीं पुटअप किया हो क्वेश्चन, या फिर कुछ ऐसा जो आप बताना चाहें अपने व्यूअर्स को, तो ऐसा कुछ है तो आप नहीं अभी सर, बता सकते मुझे हैं। लगता है कि मैंने सभी कुछ बता दिया है। ओके। आपको कुछ लगता है कि आपने नहीं पूछा हो वो आप मेरे से पूछ लीजिए। तो हाँ, वो एक फिर चीज़- आप व्यूअर्स को बोलो कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि अगर कुछ रह गया है, कुछ डाउट है एक तो। चीज़ मैं बताना मेरे दिमाग से स्किप हो गया था, वो ओके। बता देता हूँ। ये हाई राइज अपार्टमेंट रहेंगे। ओके ये हाई राइज अपार्टमेंट्स हैं, हाँ। कितने फ्लोर्स के हैं ये? 36 फ्लोर, टावर 1 जो मेरा आता है दैट इज 36 फ्लोर, Okay. टावर 2, 3 दैट इज 26 फ्लोर एंड टावर 4
दैट इज 35। ओके 36, 26, 26 और 35, हाँ। यानी कि ये 4 टावर ऐसे रहेंगे, राइट? बिल्कुल। ओके, यानी ये हाई राइज अपार्टमेंट्स हैं। एक यही चीज़ थी, बाकी मैं व्यूअर्स से जानना चाहूँगा कुछ अगर मैं बताना भूल गया हूँ तो रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने जो भी सवाल उनसे पूछिएगा या सर से पूछिएगा। ओके, जो भी कुछ बेटर होता है हम भी अपनी वर्किंग करें। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि परवीन जी ने आपको सेटिस्फाई कर दिया होगा। इसके अलावा भी अगर कोई डाउट रह गया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारे नंबर 9911031102 पे कॉल करके भी पता कर सकते हैं। और परवीन जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना जो कीमती टाइम है वो हमें दिया, और उम्मीद करता हूँ कि आपको भी मज़ा आया होगा वीडियो बनाने में। ठीक है, तो अगली बार फिर मिलते हैं, तो थैंक यू सो मच सर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने सारी डिटेल्स हैं वो परवीन जी से पूछ के आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट रह गया है कि इस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, या फिर गुड़गांव की किसी भी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग आपके मन में कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या फिर हमारे नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सअप करके पता कर सकते हैं। गाइज अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय। जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को जरूर दबाओ, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन है वो आपके पास टाइम से आती रहे। चलिए अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।